नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शक का कीड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। मुकेश और उसकी पत्नी गांव से आकर शहर में बस गए थे। मुकेश वहीं एक कंपनी में नौकरी करता था। मुकेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उन दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी, परंतु उन दोनों की ज़िंदगी में बस एक बात की कमी थी, उन्हें उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण मुकेश की पत्नी लता हमेशा उदास रहती थी। उन दोनों के शादी के 8 साल हो गए थे, परंतु इन 8 सालों में उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। दोनों ने डॉक्टर से बहुत जांच करवाई थी और हर डॉक्टर ने उन्हें यही कहा था कि वह दोनों संतान उत्पत्ति के काबिल हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। बच्चा नहीं होने के कारण दोनों पति पत्नी अब निराश होते जा रहे थे। फिर भी उनके बीच प्यार कम नहीं हुआ था। एक दिन अचानक मुकेश अपने ऑफिस में था, तभी उसके पड़ोसी ने उसे फ़ोन किया और बोला कि जब तुम ऑफिस चले जाते हो तब तुम्हारी पत्नी रोज़ किसी गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर चली जाती है और तुम्हारे आने से पहले वह घर आ जाती है। मुकेश ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पत्नी लता उसे धोखा देगी या उसके साथ बेवफाई करेगी। मगर जब मुकेश ने अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ बाहर जाने के बारे में सुना तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा उपजने लगा। एक दिन वह चोरी छिपे ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया और घर से कुछ दूर खड़ा होकर देखने लगा कि आखिर उसकी पत्नी उसके नहीं रहने के बाद किसके साथ बाहर जाती है। तभी मुकेश ने देखा कि उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। फिर उसमें से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। वह काफ़ी देर उसके घर के अंदर रहा, फिर उसकी पत्नी के साथ बाहर निकला। फिर वे दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। अब मुकेश के दिल में लता के लिए केवल नफरत ही नफरत भर गई। वह लता को गालियां देता हुआ फिर से ऑफिस वापस चला गया। उसे संतान नहीं होने का इतना दुख नहीं था जितना कि उसे पत्नी के बेवफा निकलने का दुख हुआ। पत्नी की बेवफाई के कारण मुकेश अब बिल्कुल टूट चुका था। शाम को जब वह घर आता तो अपनी पत्नी लता से बहुत कम ही बात करता था, क्योंकि पत्नी को देखते ही उसे घिन आने लगती थी। एक दिन उसे उदास देखकर उसकी पत्नी बोली, आप इतने उदास मत रहा करो जी। अगर भगवान ने चाहा तो हम जल्द ही माता पिता बन जाएंगे। भगवान हमें बहुत जल्दी माता पिता बनने का सुख देंगे। पत्नी के इतना कहते ही मुकेश गुस्से से बौखला गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को धक्का देते हुए कहा, उल्टा बेहाया, तू औलाद के मुंह में इतनी गिर गई कि बेवफाई पर उतर आई। मुकेश ने गुस्से में पत्नी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर जाकर गिरी। उसका सर टेबल के कोने से टकरा गया और फट गया। चोट इतनी तेज थी कि उसकी पत्नी लता चीख भी नहीं सकी। उसके सर से खून का धारा बह निकला। पूरा कमरा खून से भर गया। मुकेश लता के पास जाकर उसे झकझोरने लगा, मगर लता अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वह भगवान को प्यारी हो चुकी थी। उसकी सांसें थम गई थी, धड़कन गायब थी। तभी अचानक वह नौजवान लड़का फिर उसके घर आया, जिसके साथ लता पिछले कुछ दिनों से बाहर जा रही थी। वह मुकेश की पत्नी को इस अवस्था में गिरी हुई देखकर जोर से चिल्लाया, दीदी। फिर उसकी नब्ज देखकर बोला, यह सब अचानक क्या हो गया जीजा जी। तब मुकेश उसे देखकर फिर से गुस्से से बौखला गया और उससे पूछा, तुम कौन हो। लड़का बोला, जीजा जी, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं पीयूष हूँ, दीदी के बुआ का लड़का। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गया है। मैं दीदी का इलाज कर रहा था। देखिए यह रिपोर्ट, आज मैं
दीदी को खुशखबरी सुनाने आया था। दीदी प्रेग्नेंट थी। मैं और दीदी आपको आज सरप्राइज़ देने वाले थे। उस लड़के के मुंह से इतना सुनते ही मुकेश दहाड़ मार कर रोने लगा। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा कि उसने लता के साथ कितना गलत व्यवहार किया। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब उसके पास जीवन भर रोने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, कभी कभी कानों से सुना हुआ और आँखों से देखा हुआ भी सच सच नहीं होता है, क्योंकि शक और गुस्से में इंसान को वही दिखाई देता है जिसे वह देखना चाहता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने रिश्ते के बीच में शक के कीड़े को मत उपजने दीजिए, क्योंकि शक का कीड़ा मनुष्य के विवेक और बुद्धि को ख़त्म कर देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। अगर एक बार मनुष्य के दिमाग में शक का कीड़ा उपज गया तो वह दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ते ही जाता है और एक दिन सारे रिश्तों को निगल जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे के कहने पर कोई भी फैसला मत लीजिए। अगर आपके मन में अपने जीवन साथी को लेकर कोई भी बात है तो आप अपने जीवन साथी से बात कीजिए और मिलकर इसका हल निकालिए, न कि किसी दूसरे के कहने पर कोई गलत फैसला कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।